5 वाला क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर हमें बताना कि असत्य कौन सा है इसमें से। तो यहां पर दे रखा पहला कि 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो सही है या गलत होगा? गलत है। ये सही है। अरे सुना है आपने बेरवाड़ी क्षेत्र? बेरवाड़ी पड़ता है कहां? बेरवाड़ी जो मुद्दा आपने सुना होगा, तो जब भारत और पाकिस्तान क्या हुए, दोनों पृथक हुए, तो उस समय क्या हुआ, पृथक करने के लिए एक कमेटी, एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसको भारत और पाकिस्तान का क्या करना था, सीमांकन करना था कि भारत के लिए कौन सी सीमा होगी, पाकिस्तान की कौन सी सीमा होगी। तो वह व्यक्ति नियुक्त किया गया था, कौन सा, जिसने भारत और पाकिस्तान का सीमांकन किया। कौन सी सीमा रेखा है? अरे रेड क्लिफ लाइन है ना, तो रेड क्लिफ को ही नियुक्त किया गया था और उसने देना था 4-5 हफ्तों में उसे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री तय करनी थी। तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता था। तो बेरवाड़ी जो क्षेत्र था उस समय, यानी कि रेड क्लिफ ने भारत के क्षेत्र में ये रखा था, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र, बांग्लादेश और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उस क्षेत्र में ये पड़ता था। तो ये उस समय दिया गया था भारत क्षेत्र में, लेकिन वास्तविक रूप से ये लिखा नहीं गया था कि ये क्षेत्र कहाँ होगा, भारत में होगा। तो फिर बाद में ये मुद्दा आया 1952 में, ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया था कि जो बेरवाड़ी क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा होगा, भले ही ये रखा गया था कि बेरवाड़ी भारत का हिस्सा होगा, जो बाउंड्री खींची गई थी, लेकिन लिखा नहीं गया था वहां पे। तो फिर ये पाकिस्तान ने 1952 में मांग उठाई कि जो बेरवाड़ी क्षेत्र है वो किसका है, वो हमारा है, यानी कि पाकिस्तान का है। तो इसके बाद ये आगे चलकर एक समझौता होता है, जिसे कहते हैं क्या, नेहरू नून समझौता, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू नून समझौता होता है कब, 1958 में। 1958 में इसी बेरवाड़ी क्षेत्र के लिए एक समझौता होता है, नेहरू नून समझौता जिसे कहते हैं, और इसके आधार पे ये तय किया गया कि बेरवाड़ी का कुछ हिस्सा हम पाकिस्तान को देंगे, कुछ भारत में। तो ये क्षेत्र पाकिस्तान को देने की बात यहाँ पे उठी और आगे चलकर इस समझौते के तहत 1960 में ये देना था किसको, बेरवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना था। अब यहाँ पर मुद्दा आया कि किस तरीके से हम भारत का जो बेरवाड़ी क्षेत्र है उसको हम पाकिस्तान को सौंपेंगे। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, यहां पर राष्ट्रपति के पास क्या है, राय लेने की अधिकार है। किससे? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राय ले सकते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति से राय लेते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से? है 143, आर्टिकल 143 के तहत तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, तो इस समय के राष्ट्रपति होंगे कौन, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, फिर इस मुद्दे पे परामर्श या राय मांगते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यानी कि संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है कि अगर आपको भारत का ये क्षेत्र आपको अगर पाकिस्तान को देना है, तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करके आप भारत के क्षेत्र को कहाँ दे सकते हैं, पाकिस्तान को दे सकते हैं। या इसके अलावा एक आर्टिकल है अनुच्छेद, कौन सा वाला, अनुच्छेद 3। तो आर्टिकल 3 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 3 में क्या है, हाँ, अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ा होगा आपने। अनुच्छेद 2 में लिखा है कि भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश, यानी कि अगर कोई भारत से बाहर का क्षेत्र है उसे भारत संघ में अगर शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार है। और अनुच्छेद 3 के तहत क्या है, संसद क्या कर सकती है, कोई राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि सीमा परिवर्तन कर सकती है। सीमा परिवर्तन के अलावा किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, उसका यानी जैसे अलग राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश से जैसे उत्तराखंड बना, तो किस आर्टिकल के तहत बना, अनुच्छेद 3 के तहत। तो यहाँ पर किसी की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ये अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पर यही बात आई कि अगर अनुच्छेद 3 के तहत, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया था कि भारत का क्षेत्र अगर हम दूसरे को देंगे तो यानी कि सीमा परिवर्तन वगैरह ये होगा। तो अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से अनुच्छेद 3 के तहत भारत के क्षेत्र को आप पाकिस्तान को सौंप नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा और या तो अनुच्छेद 3 में ऐसा संशोधन करना पड़ेगा कि भारत के क्षेत्र को अगर किसी अन्य देश को देना है या किसी अन्य क्षेत्र को देना है तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार होगा। तो या तो इसमें संशोधन करने पड़ेगा अनुच्छेद 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें ये कहता है, तो या तो संविधान संशोधन के माध्यम से ये क्षेत्र देना है और या तो अनुच्छेद 3 में संशोधन करके ऐसा जोड़ना होगा कि भारत के क्षेत्र को अन्य क्षेत्र में उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर यह आया कि अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं किया गया। अगर अनुच्छेद 3 में संशोधन करते तो आगे आने वाले भविष्य में और भी इसी प्रकार से करते, बिना संशोधन के सीधे साधन, ये तो जो प्रक्रिया होती है वो साधारण बहुमत वाली होती है।
और साधारण बहुमत के तहत आसानी से किसी भी क्षेत्र को अन्य देश को सौंप सकते थे। तो यहाँ पर ये संविधान संशोधन नहीं किया गया। इसके अलावा एक और मुद्दा आया यहाँ पे, ठीक है। एक भारत की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक लिखा गया ना, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होगा, गणराज्य इसका मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक का मतलब है जनता द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से भारत में लोकतंत्र प्रणाली है कि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है। तो बेरवाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि यानी कि भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक राज्य है, और हमने क्या किया है, प्रधानमंत्री को चुना है, और प्रधानमंत्री के और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ये समझौता हुआ है कि बेरवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दे, जबकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, हमारे द्वारा चुने गए आप क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य में आप हमें क्या नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकते हैं। तो ये मुद्दा भी वहां पे आया। तो यानी कि प्रस्तावना की बात यहाँ पे थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है, लोकतंत्रात्मक आता है। इसके अलावा संप्रभुता के लिए भी यहाँ पे मुद्दा आता है। संप्रभुता लिखा गया ना, प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई भी संधि समझौते नहीं किए जाएंगे। भारत क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो प्रस्तावना वाला मुद्दा भी वहां पे आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे कहता है क्या, बेरवाड़ी जो मामला होता है 1960 का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना के लिए तो ये कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में ये चीजें भी लिखी गई है। ठीक है, और दूसरा कहता है कि अगर ये देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, या तो अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, बाद में इसी मुद्दे को पलट देता है सुप्रीम कोर्ट 1973 में। केशवानंद भारतीवाद आपने सुना होगा। तो 1973 में अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसे बदल देता है। ठीक है, और 1973 में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, और इसके बाकी संविधान में मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसके लिए जो संशोधन हुआ था तो वो 9वां ही संविधान संशोधन हुआ है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है इसमें बेरवाड़ी क्षेत्र अनुच्छेद 3 के तहत पाकिस्तान को सौंपा गया, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत नहीं इसे सौंपा गया था, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। तीसरा वाला दे रखा कि 42वां संविधान संशोधन के समय इस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, तो ये सही होगा या गलत होगा, तो ये गलत होगा। इस समय जो राष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं इस समय राष्ट्रपति, तो ये गलत हो जाएगा। इस समय राष्ट्रपति होते हैं कौन, है फखरुद्दीन अली अहमद, इस समय होता है ना अली अहमद। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में। तो इस समय जो राष्ट्रपति हो जाएंगे वो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। और इसी समय जैसे हम देखते हैं, इस समय लगा था ना आपातकाल वगैरह लगा था, तो उस समय भी राष्ट्रपति कौन होते हैं, यही होता है फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, तो ये वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला है 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा 1967 में जोड़ी गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस समय जो 15वीं भाषा जोड़ी जाती है वो जोड़ी जाती है कौन सी, सिंधी को जोड़ी जाती है। ठीक है, और वर्तमान में टोटल जो लैंग्वेज है ये 8वीं अनुसूची में तो वो 22 है, तो 15वीं वाली ये जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें बताना क्या, असत्य बताना है। ठीक है, तो असत्य कौन हो जाएगा, तो एक कौन हो जाएगा, 2, हाँ दूसरा वाला और तीसरा वाला, तो 2 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे, असत्य। तो डी इसका राइट आंसर था कि 2 और 3 ही क्या है यहाँ पे असत्य है। हो गया, नोट हो गया।